पुरी नगरी में रथ यात्रा का भव्य उत्सव शुरू होने वाला था। चारों तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से पवित्र स्नान कराया गया। लेकिन मान्यता है कि इतने ठंडे जल से स्नान करने के बाद तीनों भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें अनसर घर में विश्राम के लिए ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक उनकी सेवा की जाती है। इन दिनों भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। फिर एक दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं। भगवान जगन्नाथ फिर से स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरा पुरी नगर खुशी से झूम उठता है। भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, मैं भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहां भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चिंता से बोली, प्रभु, अभी अभी आप स्वस्थ हुए हैं, जल्दी लौट आइएगा। भगवान मुस्कुराकर बोली, बस 2 दिन में लौट आऊंगा। इसके बाद भव्य रथ यात्रा शुरू हुई। विशाल रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। गुंडीचा माता ने बड़ी प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने हाथों से खीर, पूरी और अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भगवान को खिलाए। लेकिन उधर श्रीमंदिर में माता लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रहीं। एक दिन बीता, फिर दूसरा, लेकिन भगवान वापस नहीं आए। तीसरे दिन लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु ने वचन दिया था, फिर अभी तक लौटे क्यों नहीं? उन्होंने तुरंत अपनी पालकी तैयार करने का आदेश दिया और स्वयं गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़ी। जब भगवान जगन्नाथ को ये समाचार मिला कि लक्ष्मी जी क्रोधित होकर आ रही हैं, तो वे घबरा गए और मंदिर के द्वार बंद करवा दिए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी वहां पहुंची और बंद द्वार देखे, उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरे लिए द्वार बंद? अच्छा, तो अब मैं भी इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिर उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, नंदी घोष रथ को थोड़ा क्षति पहुंचाओ। सेवकों ने रथ को हल्का सा हिलाया और कुछ सजावट टूटकर नीचे गिर गई। इसके बाद माता लक्ष्मी दुखी मन से वापस लौट गईं। इसी घटना की याद में आज भी हीरा पंचमी मनाई जाती है। कुछ दिनों बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में वे मौसीमा मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें स्वादिष्ट पोड़ पीठा खिलाया गया। धीरे धीरे रथ श्री मंदिर के पास पहुंचा। जब लक्ष्मी जी ने दूर से भगवान का रथ आते देखा, तो उनका गुस्सा पिघलने लगा। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी को सुंदर फूलों की माला भेंट की, लेकिन लक्ष्मी जी अभी पूरी तरह मानी नहीं थीं। नीलाद्री बीजे के दिन जब भगवान मंदिर में प्रवेश करने लगे, तो माता लक्ष्मी ने मंदिर का द्वार बंद करवा दिया। भगवान बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने सेवकों से कहा, जल्दी से रसगुल्ले लाओ। भगवान ने माता लक्ष्मी को रसगुल्ले और फूल भेंट किए। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोलीं, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार वचन मत भूलिएगा। इसके बाद दोनों साथ में मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। तभी से हर साल रथ यात्रा के अंत में भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को रसगुल्ले अर्पित करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में रूठना भी होता है और मनाना भी। जय जगन्नाथ।